आज की जंग बदल चुकी है। अब मैदान में न इंसान दिखते हैं न टैंक। अब हमला करते हैं आसमान से उड़ते मशीन, फाइटर ड्रोन। ये वो हथियार हैं जो चुपचाप आते हैं और तबाही मचाकर चले जाते हैं। फाइटर ड्रोन एक ऐसा आधुनिक हथियार है जिसे बिना पायलट के उड़ाया जाता है। ये एक तरह का अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी होता है जिसे दूर से कंट्रोल किया जाता है। ड्रोन ने दुनिया भर में युद्ध का तरीका बदल दिया है। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। आतंकियों के ठिकाने तबाह किए तो पाकिस्तानी सेना ने सैकड़ों की संख्या में ड्रोन भेजकर हमले किए। पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में खत्म कर दिया। अब सवाल यह है कि ड्रोन शब्द कैसे चलन में आया, ड्रोन किस तरह युद्ध लड़ने के तौर तरीके बदल रहे हैं, दुनिया में पहली बार ड्रोन का कब इस्तेमाल हुआ और किस काम के लिए हुआ था। आइए हम आपको ड्रोन के बारे में सब कुछ बताते हैं। अभी हाल में भारत पाकिस्तान तनातनी में दोनों देशों ने अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। इससे पहले इजराइल गाजा और रूस यूक्रेन वॉर में भी ड्रोन का जमकर इस्तेमाल किया गया। इससे एक बात साफ हो गई है कि ड्रोन अब सिर्फ तकनीक नहीं है, अब ये युद्ध की दिशा बदलने वाला हथियार है। जिस भी देश की रक्षा प्रणाली में उन्नत तकनीक के ड्रोन भी शामिल हैं, उस देश की सेना कई गुना ताकतवर हो जाती है। जैसे पहले विश्व युद्ध में खाइयों की लड़ाई युद्ध रणनीति का हिस्सा थी, वैसे ही 21वीं सदी में ड्रोन युद्ध में प्रमुख हथियार बन चुके हैं। भविष्य के युद्ध की दिशा एआई, स्वार्म टेक्नोलॉजी और ड्रोन से तय होगी। भारत का पहला स्वदेशी डिजाइन और डेवलप्ड ड्रोन निशांत था। डीआरडीओ ने ड्रोन निशांत का 1995 में इसका परीक्षण किया था। भारतीय सेना की रिमोटली पायलटेड व्हीकल की जरूरत को पूरा करने के लिए निशांत को बनाया गया था। साल 1999 में कारगिल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया था। तब पहली बार भारत ने इस ड्रोन का इस्तेमाल किया था। यह ड्रोन दुश्मन के इलाके की जानकारी एकत्रित करने और तोपखाने की आग को ठीक करने के लिए किया गया था। इसके बाद भारत ने पंछी, लक्ष्य, रुस्तम, आर्चर, घातक और नेत्र समेत कई और ड्रोन बनाए। हालांकि अभी भारत मुख्य रूप से इजरायली मूल के हिरॉन मार्क 2, हैरोप और स्काई स्ट्राइकर जैसे ड्रोन का इस्तेमाल करता है। अभी हाल ही में भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी स्थलों और पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणालियों पर हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि कौन सा ड्रोन इस्तेमाल किया। ड्रोन की किसी भी सीमा पर त्वरित तैनाती की जा सकती है। यूएवी ड्रोन सटीक हमला करने में सक्षम है। मानव जीवन के लिए कम जोखिम, तुलनात्मक रूप से कम लागत, रडार और निगरानी प्रणाली से छिपने में सक्षम। 1849 में वेनिस ने भी ऑस्ट्रिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। वेनिस के लोगों ने ऑस्ट्रिया से आज़ाद होने का प्रयास किया। ऑस्ट्रिया ने सैन्य कार्रवाई कर आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। जब वेनिस के आंदोलनकारियों ने हार नहीं मानी तो ऑस्ट्रियाई सेना ने वेनिस पर बैलून बम गिराए थे, जिसे दुनिया का पहला हवाई हमला माना जाता है। 20वीं सदी में ड्रोन तकनीक विकसित हो गई। आज से करीब 108 साल पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने रेडियो कंट्रोल्ड एरियल टारगेट का टेस्ट किया। ब्रिटेन के टेस्ट के एक साल बाद 1918 में अमेरिका रेडियो कंट्रोल व्हीकल का परीक्षण किया। उसे केटरिंग बग करार दिया गया। उस वक्त यह मानव रहित अनमैन्ड व्हीकल का पहला उदाहरण था। ड्रोन का पहली बार प्रयोग किस युद्ध में हुआ था? दूसरे विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन ने रिमोट से चलने वाली DH-62B क्वीन बी ड्रोन बनाया गया। ड्रोन शब्द की उत्पत्ति इसी नाम से हुई है। यह किसी भी लक्ष्य की जानकारी लेने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा था। क्वीन बी को दुनिया का सबसे पहला आधुनिक ड्रोन माना गया था। क्वीन बी का उपयोग ब्रिटेन के रॉयल एयर फोर्सेस में किया गया था। इस ड्रोन की सफलता के बाद ही अमेरिका ने अपना ड्रोन प्रोग्राम शुरू किया था। अमेरिका ने ब्रिटेन में ड्रोन के सफल होने के बाद अपने यहाँ ड्रोन बनाने शुरू कर दिए। अमेरिका ने वियतनाम वॉर के दौरान पहली बार छोटे रिमोट कंट्रोल ड्रोन रयान AQM-99 का इस्तेमाल किया था।
अमेरिकी आर्मी ने इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर उत्तरी वियतनाम में दुश्मन की जासूसी करने के लिए किया था। रयान AQM-99 2 कैमरों से लैस था। कोल्ड वॉर के दौरान जासूसी के लिए ड्रोन का जमकर इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि 90 के दशक में पहुंचने तक अमेरिका ने प्रीडेटर ड्रोन यानी एक तरह से मानव रहित हवाई विमान विकसित कर लिया, जो कि मिसाइल लैस था। उसके बाद इस ड्रोन का इस्तेमाल बाल्कन युद्ध में किया गया था। इस दिशा में सबसे बड़ा बदलाव साल 2000 में आया, जब अमेरिका ने प्रीडेटर ड्रोन को हेलफायर मिसाइल से लैस कर दिया। इसके बाद से यह ड्रोन दुश्मन के इलाके में सटीक हमला करने में सक्षम हो गया। 9/12 के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान में हेलफायर मिसाइल प्रीडेटर ड्रोन का बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया। ये ड्रोन 24 घंटे उड़ान भरने में सक्षम था। एक समय तक ड्रोन तकनीक और ड्रोन इंडस्ट्री पर अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल का कब्जा था। साल 2015 के बाद ड्रोन तकनीक वैश्विक हो गई। तो दोस्तों, फाइटर ड्रोन सिर्फ मशीन नहीं है, ये भविष्य की सेना है। आपको क्या लगता है, क्या ये दुनिया को ज्यादा सुरक्षित बनाएंगे या और खतरनाक? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं भारत को कौन सा ड्रोन बनाना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें।